अब अपने फ़ोन में चेक करिए कि प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे कितने सारे डाइट ऐप्स हैं और कितने सारे नोट टेकिंग ऐप्स हैं और कितने सारे क्लॉक के ऐप्स हैं। मैं श्योर हूँ कि आपको बहुत सारे ऐप्स ऐसे मिल जाएंगे जो ये छोटे छोटे काम हर रोज़ कर देंगे। अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि फेसबुक के ऐप्स कितने हैं, या यूट्यूब के, या स्नैपचैट के। पीटर थील ने इस बुक के स्टार्ट में यही कहा था कि अगला बिल गेट्स जो होगा वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाएगा और अगला जकरबर्ग फेसबुक नहीं बनाएगा। इनोवेशन को कॉपी नहीं किया जा सकता। और ऑथर के हिसाब से हम लोगों को इस दुनिया में आजकल ऐसे लोग चाहिए जो हम लोगों को 0 to 1 ले जाएं, नॉट 1 to n। 0 to 1 में ही असली जादू होता है। यहीं पे हम लोग अपना फ्यूचर बनाते हैं। इसी तरह की कंपनीज पे करोड़ों और अरबों रुपए फेंके जाते हैं। यहीं पे लोगों की जिंदगियां बहुत बड़े स्केल पे चेंज की जाती हैं। इस बुक को पढ़ने से आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये 0 to 1 हमें जाना कैसे, क्योंकि अगर एक्चुअली में ऐसा कोई फॉर्मूला होता तो सब लोग यही कर रहे होते। लेकिन इस बुक में पीटर थील ने हम लोगों को काफ़ी अच्छी इंसाइट्स स्टार्टअप्स के बारे में दी हैं और इसके बारे में बताया कि हमें अपना फ्यूचर कैसे बनाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस बुक में क्या क्या बताया गया है। 0 to 1 बाय पीटर थील। स्टार्टअप्स का एक जॉब होता है और वो है कि उन्हें अलग तरीके से सोचना होता है। इसी सोच की वजह से छोटी कंपनीज हमेशा बड़ी कंपनीज को टेक ओवर करती हैं। बड़ी कंपनीज अपने सारी रिसोर्सेज और पावर के बावजूद हार जाती हैं क्योंकि उनके पास वो एनर्जी नहीं होती है, उनके पास वो सोचने का तरीका नहीं होता है जो दुनिया बदल दे। वो उसी तरीके से सोचती हैं जिस तरीके से दुनिया को पास्ट में चेंज किया गया था, लेकिन वो हमेशा नहीं काम करता है। इसी वजह से अमेरिका में एप्पल ने IBM को टेक ओवर किया था, जबकि IBM उससे कहीं ज़्यादा बड़ी कंपनी थी उस टाइम। कहा जाता है कि एक यंग बैम्बू स्टिक जो होती है वो बहुत आसानी से मोल्ड की जाती है एक पुराने वाले से। और इसी तरीके से एक स्टार्टअप के लिए यही चैलेंज है कि वो हमेशा यंग बना रहे ताकि वो हमेशा लर्न करते रहें और ग्रो करते रहें। और अगर आपको पीटर थील के बारे में नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि उन्होंने $1 बिलियन कंपनीज जैसे पेपैल और पैलेंटियर बनाई हैं और वो इन्वेस्टर हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में, इंक्लूडिंग फेसबुक। वो स्टार्टअप वर्ल्ड में काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं और उन्होंने .com बर्स्ट भी देखा था। इन्होंने 4 लेसन दिए थे हमें .com बर्स्ट से। नंबर 1, बोल्ड होना ज़्यादा फायदेमंद है ऑर्डिनरी होने से। नंबर 2, एक बुरा प्लान किसी प्लान ना होने से ज़्यादा अच्छा होता है। नंबर 3, कंपटीशन मार्केट्स में जब आता है तो प्रॉफिट्स ख़त्म हो जाते हैं। और नंबर 4, सेल्स उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट होता है। इस बुक का बड़ा आइडिया ये है कि कंपटीशन इनोवेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे ये नहीं लगता है कि सारा कंपटीशन बुरा होता है, और पीटर थील भी इस बुक में ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में वो कभी कभी बहुत बुरा हो जाता है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो कुछ लड़के एकदम से कंपटीशन करने लगते थे कि एक बास्केटबॉल से दूसरा किसको ज़्यादा तेज़ मार सकता है। लोग इतना ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाते थे और मैंने उन्हें उतना एथलेटिक कभी देखा नहीं ज़िंदगी में। लेकिन वो कंपटीशन के स्पिरिट में ये भूल जाते हैं कि वो एक्चुअली पागलपंती कर रहे हैं और उनको एक्चुअली में चोट भी लग सकती है। इसी तरीके से बिजनेस में भी हो जाता है। पीटर थील के हिसाब से स्टार्टअप्स अपने कंपटीशन की वजह से ही अपनी आत्मा खो बैठते हैं। वो वो अपने दुश्मनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ भी करने लगते हैं और वो यही भूल जाते हैं कि उन्होंने कंपनी शुरू क्यों की थी। पीटर थील ने ये कहा है कि हाँ, कभी कभी हमें लड़ना चाहिए और जब वो टाइम आए तो पूरी ताकत से लड़ना चाहिए, लेकिन तब तक अपनी एनर्जी बचानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एक और बड़ा आइडिया इस बुक का ये है कि सेल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीटर थील के हिसाब से स्टार्टअप वर्ल्ड में एक काफ़ी बड़ा मिसकंसेप्शन आ गया आजकल, और ख़ास करके जो इंजीनियर्स होते हैं, जो लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखते हैं और जो बनाते हैं, उनको ये लगता है कि अगर तुम सॉफ्टवेयर बना दो और अच्छा काम कर दो तो लोग आ जाएंगे। ये बात सही हो सकती है अगर आप लिटरली पहले इंसान हो जिसने कैंसर का क्योर बनाया हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में मार्केटिंग और सेल्स के अलावा आपका प्रोडक्ट जितना भी अच्छा वो बिकेगा नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है इनसाइड जंकी, जिसके पहले 6 हफ्ते में मैंने सिर्फ कंटेंट पे फोकस किया। मैंने सोशल मीडिया पे नहीं फोकस किया और मैंने कहीं लिंक्स शेयर नहीं किए। मैंने ये सोचा कि मेरा कंटेंट अच्छा है तो लोग ऑब्वियसली जाके देखेंगे ना। ये मैंने गलत सोचा। तो उसके बाद से मैंने जब डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना शुरू किया तो मेरे वीडियोस पे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले मेरे वीडियोस बस अंधेरे में लटक रहे थे और मार्केटिंग और सेल्स करने की वजह से और व्यूज़ बढ़ गए। ये पुरानी इमेज है, अब तो व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हुआ है। अगर आप इलॉन मस्क की तरह $1 बिलियन डील्स कर रहे हैं तब ऑब्वियसली सेल्स और मार्केटिंग कुछ लिंक्स पोस्ट करने से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल वही रहेगा कि आपको बेचना आना चाहिए। इससे आप भाग नहीं सकते। अगर आप किसी प्रोडक्ट को नहीं बेच रहे हैं तो आप अपनी पर्सनालिटी को बेच रहे हैं, किसी एम्प्लॉयर को। आप सेल्समैन बनने से बच नहीं सकते अगर आप बिजनेस वर्ल्ड में हैं। तो आपको सीख लेना चाहिए और आपको सीख लेना चाहिए कि इसको कैसे अच्छे से करते हैं। ये बुक उस हर आदमी के लिए है जो एकदम रिमोटली इंटरेस्टेड भी हो एंटरप्रेन्योरशिप में और बिजनेस स्टार्ट करने में।
ये आपको दिखा देगी कि स्टार्टअप वर्ल्ड एक्चुअली होता कैसा है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है $1 बिलियन कंपनी एक्चुअली बनाने में। इस बुक को खरीद लीजिए और देखिए कि क्या डिफरेंस होता है 0 to 1 में और 1 to n में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज क्लिक द लाइक बटन। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं और एनिमेटेड बुक समरीज और लाइफ टिप्स देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।